इंडिया की आखिरी कोना जहां धरती समुंदर से मिलती है और जहां सूरज, समुंदर और संस्कृति एक ही मंजर में एक साथ दिखाई देते हैं। यह है कन्याकुमारी, जिसे हम भारत की साउथर्न टिप के नाम से जानते हैं और जहां का हर सुबह एक नए रंग में ढलती है। यही मिलता है 3 समुंदर, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल। और यहीं से उभरता है एक ऐसी सनराइज जो सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से महसूस होता है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल से लेकर तिरुवल्लुवर स्टैचू तक और कन्याकुमारी टेम्पल से लेकर सनसेट पॉइंट तक हर जगह एक स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। माय नेम इज सुरजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सुरजीत पलमल। आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कन्याकुमारी की 2 days 1 night टूर प्लान के बारे में। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको कन्याकुमारी टूर के बारे में हर एक चीज पता चल जाएगा, लाइक कन्याकुमारी कैसे पहुंचना है, ट्रांसपोर्ट की क्या ऑप्शन है, क्या क्या टूरिस्ट प्लेसेस है, खाने का खर्चा कितना लगेगा, टोटल बजट कितना बनेगा, A to Z डिटेल्स आपको इस वीडियो पर मिल जाएगा। वैदर आप सोलो जा रहे हो या फिर ग्रुप में ट्रिप प्लान कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इस टूर प्लान वीडियो कुछ ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि आप वीडियो के आगे जाते जाते सब कुछ समझ जाएंगे, सोलो ट्रिप का कितना खर्चा आएगा एंड ग्रुप ट्रिप का कितना खर्चा आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर चलिए शुरू करते डे 1 से। डे 1 में आपको कन्याकुमारी पहुंचना है सुबह 9 बजे के अंदर। हाउ टू रीच कन्याकुमारी, लेट्स टॉक अबाउट इट। कन्याकुमारी पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक ट्रेन, फ्लाइट, बस। सबसे चीपेस्ट एंड इजी है ट्रेन। बाय ट्रेन कन्याकुमारी आने के लिए भी आपके पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1 कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन एंड सेकंड नागरकोइल रेलवे स्टेशन। नॉर्मली इंडिया की सभी छोटे बड़े शहर से आपको लगभग कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा। अगर आपके शहर से कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन की डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो उस केस में आपको नागरकोइल रेलवे स्टेशन की ऑप्शन चेक करना है। नागरकोइल स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको इजीली ऑटो एंड बस मिल जाएगा कन्याकुमारी तक आने के लिए। बस फेयर लगता है पर पर्सन 50 रुपीज एंड ऑटो रिजर्व चार्ज लगता है अराउंड 500 रुपीज। नागरकोइल रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी की डिस्टेंस है 17 किमी। पहुंचने में टाइम लगता है अराउंड 30 मिनट्स। नेक्स्ट है फ्लाइट के लिए यहाँ पर आपको थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ऑप्शन मिल जाता है। दिल्ली, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई ऐसे बहुत सारे सिटीज से आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगा। एयरपोर्ट के बाहर निकलते ही आपको कैब के ऑप्शन इजीली मिल जाता है। कैब रिजर्व चार्ज लगता है अराउंड 2700 to 3000 रुपीज। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से कन्याकुमारी की डिस्टेंस है अराउंड 90 किमी। पहुंचने में टाइम लगता है अराउंड 3 से 4 घंटा। कैब के अलावा यहाँ पर बस एंड ट्रेन का भी ऑप्शन मिल जाता है। बस के लिए तिरुवनंतपुरम की KSRTC बस टर्मिनल से आपको अराउंड 125 रुपए पर पर्सन के हिसाब से बस मिल जाएगा। एंड ट्रेन के लिए त्रिवेंद्रम सेंटर रेलवे स्टेशन से कन्याकुमारी के लिए बहुत सारे ट्रेन के ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फॉर आइडिया, स्लीपर क्लास टिकट प्राइस लगता है पर पर्सन 150 रुपीज। याद रहे तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से बोथ बस स्टैंड एंड रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस अराउंड 4 से 5 किलोमीटर है। तो आपको एयरपोर्ट से निकल के एक ऑटो लेकर यहाँ पर पहुंचना है। नेक्स्ट है बस। अभी के टाइम पर बहुत सारे सिटीज से कन्याकुमारी के लिए डायरेक्ट AC या नॉन AC डीलक्स बस चलती है, लाइक चेन्नई, बेंगलोर, मदुराई, रामेश्वरम, कोयम्बटूर, पौंडीचेरी ऐसे बहुत सारे सिटीज से आपको बस मिल जाएगा। तो आप एक बार अपने होम टाउन से ये ऑप्शन भी चेक कर लेना। बात करते हैं अभी बेस्ट टाइम टू विजिट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आप साल में किसी भी टाइम विजिट कर सकते हैं एक्सेप्ट मॉनसून, स्पेशली जुलाई और अगस्त, क्योंकि इस टाइम फेमस विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने की फेरी कैंसिल हो जाता है। However, कन्याकुमारी फेमस है ब्यूटीफुल सनराइज एंड सनसेट व्यू के लिए। तो अक्टूबर टू मार्च इज द बेस्ट टाइम टू विजिट कन्याकुमारी, क्योंकि इस टाइम प्लेजेंट वेदर रहता है विद क्लियर स्काई। अभी बात करते हैं होटल के बारे में। कन्याकुमारी इंडिया की एक कोस्टल टाउन है, तो यहाँ पर आपको 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार तक होटल, लक्सरी रिसोर्ट, लो बजट से लेकर हाई बजट तक विद ब्यूटीफुल सी व्यू स्टे ऑप्शन के साथ इजीली मिल जाएगा। नॉर्मली होटल प्राइस एवरेज 800 to 1500 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिल जाता है। लक्सरी स्टे विद सी व्यू होटल आपको 2000 to 5000 रुपीज पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। होटल आप कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से लेकर कन्याकुमारी भगवती अम्मन टेम्पल के बीच कहीं पर भी बुक कर सकते हैं। आपको इजीली ऑटो, मार्केट, रेस्टोरेंट सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ, अगर होटल रूम से ही समुद्र के ऊपर सनराइज एंड सनसेट देखना चाहते हो देन आप स्पेशली मंदिर के आसपास ही होटल चूज करना, क्योंकि मंदिर एकदम समुद्र के बगल में है। आप होटल ऑनलाइन booking.com, GoIbibo, Agoda ये सब प्लेटफॉर्म से बुक करके जा सकते हैं। एल्स आप यहाँ पर पहुंच के भी होटल चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। मैं अपनी कन्याकुमारी ट्रिप पर जिस होटल पर रुका था उसका नाम था होटल गणेश लॉज, जो रेलवे स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस में पड़ता है ना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप एक बार मेरा होटल रूम भी देख लो। सो गाइस, फाइनली हम लोग को रूम मिल गया है। होटल का नाम है होटल गणेशा लॉज। लॉज भी है, होटल भी है, दोनों ही लगा हुआ है होटल के नाम के आगे पीछे।
बाय द वे रूम जो है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। दिस इज आवर रूम 53। तो एसी वाला रूम हम लोग नहीं लिए, नॉन एसी रूम है, बट एसी है, अगर कुछ पैसा देंगे तो चल जाएगा। तो ये रहा रूम, और ये यहाँ पर विशाल 2 बेड, ट्रिपल बेड, हम लोग 3 सोने के लिए ट्रिपल बेड, और यहाँ पर लाइट, पंखा, पर्दा लगा हुआ है, बेस्ट है। गेट से निकलो और आगे बालकोनी, सो आराम से आपको रास्ते का व्यू मिल जाएगा। यहाँ से बैठ के अच्छा टाइम बिता सकते हैं आप लोग। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक अलमीरा है, यहाँ पर मिरर है, वार्डरोब है, और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम भी साफ सुथरा है। सो हम लोग कन्याकुमारी में 2 रात रुकने वाले हैं, आज के रात और कल के रात। परसों हम लोग वापस चले जाएंगे कोलकाता। सो 2 रात के लिए मतलब 2 दिन के लिए हम लोग बुक किए। इसका प्राइस पर है अराउंड 1700 रुपये नॉन एसी रूम के लिए, और मेक माई ट्रिप से मैंने बुक किया था। होटल के डिटेल्स मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो डे 1 में सुबह 9 बजे के अंदर कन्याकुमारी पहुंच के होटल में चेक इन करने के बाद अभी आपको निकल जाना है कन्याकुमारी भगवती अम्मन टेम्पल की दर्शन के लिए। बट उससे पहले आपको एक जरूरी काम करके जाना है, अपनी होटल से बात करके साइट सीन के लिए बस टिकट बुक करके जाना है। यस, कन्याकुमारी में सबसे मोस्ट फेमस प्लेस कन्याकुमारी टेम्पल एंड विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जिसके लिए आपको कोई पूरे दिन की कैब रिजर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप इजीली ऑटो या फिर फेरी लेकर जा सकते हो अपने होटल से। ये 2 प्लेस छोड़ के कन्याकुमारी में और भी बहुत सारे साइट सीन प्लेसेस है, जिसके लिए यहाँ पर शेयर टूरिस्ट बस के ऑप्शन मिल जाता है। टिकट प्राइस लगता है पर पर्सन 300 to 400 रुपीज। ये टूरिस्ट बस 2 टाइम चलती है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक और शाम को 3 बजे से 7:30 बजे तक। हालांकि यहाँ पर आपको कैब, ऑटो ये सब भी मिल जाएगा साइट सीन के लिए, बट मैं ये बस करके घूमना रिकमेंड करूंगा। इससे आपकी पैसा भी बच जाएगा एंड इवन बस आपको हर प्लेस में इनफ टाइम देगा एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप डे 1 की शाम की 3 से 7:30 बजे वाला बस टिकट बुक कर लीजिए अपने होटल से बात करके, एंड देन निकल जाइए आज की फर्स्ट प्लेस कन्याकुमारी की फेमस भगवती अम्मन टेम्पल की दर्शन के लिए। पहुंच चुके मंदिर के सामने, देख रहे हैं ये रोड है मंदिर की तरफ, ये मंदिर की गेट है, और देखिए कितना सारे लोग आए हैं सुबह सुबह, ठीक है, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। कन्याकुमारी टेम्पल आज से लगभग 3000 साल पुराना एक टेम्पल, जो कभी देवी कन्याकुमारी की घर हुआ करता था। इस टेम्पल को 2 नाम से जाना जाता है, एक कुमारी अम्मन टेम्पल एंड दूसरी अरुलमेगु श्री भगवती अम्मन टेम्पल। इंटरेस्टिंग फैक्ट, इस टेम्पल में किसी भी पुरुष को एंटर करने के लिए बेयर बॉडी सिर्फ एक धोती पहन के जाना अलाउ है। आप मॉडर्न ड्रेस पहन के लाइक जीन्स, टी शर्ट ये सब पहन के नहीं दर्शन कर सकते। माँ की दर्शन के लिए नॉर्मली कोई चार्ज नहीं लगता है, बट आप चाहे तो एक्स्ट्रा पैसा मंदिर की पुरोहित को देकर जल्दी दर्शन कर सकते हैं। दर्शन टाइमिंग सुबह की 4:30 बजे से दोपहर की 12 बजे तक एंड अगेन शाम की 4 बजे से रात की 8 बजे तक रहता है। टेम्पल के अंदर कैमरा, मोबाइल से माँ की फोटोज, वीडियोस लेना अलाउ नहीं है। हम लोग को जितना मौका मिला हम लोग शूट किए, जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये टेम्पल समुद्र के एकदम पास में ही बना हुआ है। सो फाइनली दर्शन हो चुका है हम लोग का। आप लोगों को बता दो, मंदिर में घुसने से पहले आप लोगों को पूजा की डाली मिल जाएगा 150 रुपये में, आप उसको खरीद के जा सकते हैं। जब आप दर्शन करके बाहर आएंगे तब भी आपको प्रसाद काउंटर से प्रसाद मिल जाएगा। हम लोगों ने मालपुआ खरीद लिया है, 40 रुपये में 4 पीस मिला है। हम लोग 100 रुपीज़ देके एक पुरोहित को पकड़ लिए थे मंदिर के अंदर ही, जो तीनों लोगों के लिए 100 रुपीज़ सिर्फ लिया। जस्ट 10 मिनट के अंदर ही दर्शन हो चुका था। तो कन्याकुमारी टेम्पल अच्छे से दर्शन करने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गांधी मंडपम, जो कन्याकुमारी टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस में है। गांधी मंडपम जो बना है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी की मेमोरियल में। महात्मा गांधी जी अपने जीवन में 2 बार साल 1925 एंड साल 1937 में कन्याकुमारी विजिट किए थे। 1948 में उनका देहांत हो जाने के बाद उनकी अस्थियां 12 कलश में डिवाइडेड किया गया था, उसमें से एक कलश कन्याकुमारी में लाया गया था एंड अस्थि को कन्याकुमारी के समुद्र में ही विसर्जित किया गया था। देन उसके बाद ये गांधी मंडपम बनाया गया था गांधी जी की श्रद्धा में। यहाँ पर आप गांधी जी के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। बहुत सारे ओल्ड एंटिक्स, पिक्चर, न्यूज इस जगह पर संरक्षित किया गया है। चारों तरफ बहुत सारे फोटोज लगा हुआ है, बहुत सारे मेमोरीज आप यहाँ पर आके ही देख सकते हैं इस जगह का। सो अभी मैं आ चुका हूँ गांधी मंडपम का एकदम ऊपर में, ठीक है। टोटल 3 फ्लोर है, एकदम टॉप वाला फ्लोर पे आया हूँ और क्या हूँ व्यू देखिए आप, ठीक है। यहाँ से पूरा कन्याकुमारी दिखाई दे रहा है भाई।
तो ये 2 प्लेस विजिट करते करते लगभग दोपहर हो जाएगा। तो अभी आप लंच कंप्लीट करके होटल वापस चले जाइए एंड कुछ देर रेस्ट कर लीजिए। फूड के ऑप्शंस एंड प्राइस के बारे में मैं वीडियो की आगे जाके फूड सेक्शन में बता दूंगा। होटल में कुछ देर रेस्ट लेने के बाद अराउंड 3 बजे आपके होटल के सामने प्री बुक टूरिस्ट बस आ जाएगा। उस पर चढ़ के आप अभी निकल जाइए साइट सीन के लिए। इस साइट सीन के दौरान सबसे पहले आप पहुंचेंगे कन्याकुमारी की श्री तिरुपति बालाजी टेम्पल। सो गाइस, सबसे पहले साइट सीन करने आए हैं कन्याकुमारी की तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है, ओम नमो वेंकटेशाय। मैं सबसे पहले शुरू किया था तिरुपति बालाजी दर्शन की यात्रा, तो वो कंप्लीट करने के बाद ही और भी बहुत सारे प्लेस गया हूँ, आप लोगों को पता है। और बाद में सबसे लास्ट आया हूँ मैं कन्याकुमारी। तो चलते हैं कन्याकुमारी की तिरुपति बालाजी टेम्पल। प्रॉब्लम एक ही है, आप देख पा रहे हैं धूप। ठीक है, फिर भी तो मैं पूरा एकदम समर में नहीं आया हूँ, तब भी धूप है भाई। तो इस ट्रिप का प्लान ही कुछ ऐसे किया गया है कि दोपहर के 3 बजे शुरू होगा और शाम के 7 बजे सनसेट के साथ ख़त्म होगा। फिर से तिरुपति बालाजी की दर्शन। तिरुपति पर मैं टाइम की कमी की वजह से पद्मावती टेम्पल विजिट नहीं कर पाया था, बट मुझे इस टेम्पल कॉम्प्लेक्स में पद्मावती माँ की दर्शन करने का मौका मिल गया था, जो अभी आप देख पा रहे हो गया वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन। इसके बाद अब अराउंड 10 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिद्धि साई बाबा टेम्पल। तो अभी मैं आ चुका हूँ सेकंड साइट सीन पॉइंट पर, जो है साई मंदिर। और मंदिर के पीछे देखिए इतना बड़ा पहाड़, ये ड्रोन से आप देखिए। ठीक है, मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ और मंदिर के अंदर चलते हैं। साई बाबा टेम्पल को देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन सुचिंद्रम टेम्पल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट पर, जो एक फेमस प्लेस है कन्याकुमारी की। ये आपको साइट सीन में कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बुम्बा विष्णु महेश्वर की टेम्पल, जो है सुचिंद्रम टेम्पल। ठीक है, मैं आप लोगों को टेम्पल दिखाता हूँ। तो दर्शन हो गया। इस मंदिर पर भी आपको कन्याकुमारी मंदिर की तरह शर्ट टी शर्ट खोल के बाहर बड़ी जाना होगा। अंदर आपको एक 18 फीट का हनुमान जी का टेम्पल भी दिख जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट साइट सीन पॉइंट की तरफ। इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट कन्याकुमारी की श्री राम टेम्पल। सो ये है श्री राम टेम्पल और इसके बाद हम लोग चले जाएंगे सनसेट पॉइंट पर। ये टेम्पल सनसेट पॉइंट जाने के रास्ते में ही पड़ता है। दर्शन करने के लिए बस यहाँ पर ओनली 5 मिनट्स के लिए रुकता है। श्री राम जी की दर्शन करने के बाद अभी आप चले जाएंगे कन्याकुमारी की फेमस सनसेट देखने। सनसेट पॉइंट पे अभी हम लोग आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग सूरज को डूबते हुए देखेंगे। 40 मिनट टाइम दिया गया है, तो इसके बाद शायद और 1-2 पॉइंट बाकी है, वो हम लोग कवर करेंगे। देन होटल ड्रॉप कर देगा बस। तो सनसेट का थोड़ा एंजॉय करते हैं और आप लोग भी थोड़ा व्यू देख लो और मैं अभी थोड़ा मजा लूँ इस प्लेस का। ठीक है, इसके बाद आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन वैक्स म्यूजियम। सो सनसेट पॉइंट हो जाने के बाद हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग का ट्रिप खत्म हो गया, बट अभी भी 3 साइट सीन बाकी है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 और हम लोग पहुंच गए हैं वैक्स म्यूजियम। ये कन्याकुमारी का वैक्स म्यूजियम है। एंट्री फीस 100 रुपीज़ पर पर्सन। हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि कोलकाता के अंदर मैं ऑलरेडी वैक्स म्यूजियम देख चुका हूँ।
तो आप लोग जाना अगर आप लोगों को इंटरेस्ट लगे। यहाँ पर टाइम दिया गया हम लोगों को 20 मिनट्स। और ये जो वैक्स म्यूजियम है ना, ये एकदम कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन के पास ही है। ये देखिए यहाँ पर रेलवे स्टेशन है, ये रास्ता है रेलवे स्टेशन का और एकदम पास ही है वैक्स म्यूजियम। वैक्स म्यूजियम देखने के बाद अभी आप चले जाएंगे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुगनाथस्वामी शिवा टेम्पल। सो अभी हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट साइट सीइंग पॉइंट, जो है 1000 ईयर ओल्ड शिव टेम्पल। मतलब क्या ही कहूँ, चलिए दर्शन करते हैं और अगर मौका मिले तो आपको शिव जी का दर्शन कराते हैं। आज से लगभग 1000 साल पहले राजा चोला इस शिव टेम्पल की निर्माण किए थे। नाम है गुगनाथस्वामी टेम्पल। लकीली हम लोग इस मंदिर में शाम के आरती के टाइम पहुंच गए थे और बहुत ही अच्छे से शिव जी के दर्शन कर पाए थे। इसके बाद आप पहुंच जाएंगे आज की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट भारत माता टेम्पल। सो हम लोग कुछ देर पहले सोच रहे थे कि ये साइट सीइंग जो 2 पॉइंट है वो और नहीं देखेंगे, ठीक है, बट अचानक से सोचा कि चलो कंप्लीट ही करते हैं और लास्ट पॉइंट हम लोग आ चुके हैं, जो है भारत माता टेम्पल। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना बढ़िया जगह है भाई। ये अगर नहीं आता तो मिस हो जाता और मैं आप लोगों को 100% सजेस्ट करूँगा, आप अगर बस से आते हो तो आप शाम के टाइम ही आएंगे, बट अगर आप खुद से आ रहे हो तो शाम के टाइम ही टारगेट करो यहाँ पर आने के। लाइटिंग बहुत बढ़िया है और ठीक इस टेम्पल के पीछे है विवेकानंद पिक्चरियल एग्जीबिशन। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के पिक्चरियल एग्जीबिशन बना हुआ है, चारों तरफ उनके बारे में सारे चीज़ दिया गया है। तो हम लोग इसके अंदर चलते हैं और इस टेम्पल के अंदर भी चलते हैं। आप लोग कुछ सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। इस भारत माता टेम्पल को और एक नाम से जाना जाता है, जो है रामायण टेम्पल। टेम्पल के अंदर एक म्यूजियम बना है जिसमें टोटल 108 पैनल बना है, जहां पर रामायण की पूरी कहानी प्रस्तुत किया गया है। एंट्री फीस 30 रुपीज पर पर्सन लगता है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, नहीं तो आपको शूट करके जरूर दिखाता। टेम्पल के बाहर आपको शिव जी के साथ साथ 27 फुट लंबा ग्रेनाइट से बना हुआ हनुमान जी की एक मूर्ति देखने को मिल जाएगा। भारत माता टेम्पल दर्शन करने के बाद आपको बस अपनी होटल पर ड्रॉप कर देगा। आप चाहे तो थोड़ा मंदिर के आसपास मार्केट घूम सकते हैं एंड देन रात के डिनर कंप्लीट करके होटल जाके सो जाइए और ऐसे ही खत्म होगा आपकी डे 1। तो डे 1 की पूरी आइटिनरी अगर मैं मैप में दिखाता हूँ तो कुछ ऐसे होगा। आप सुबह होटल में चेक इन करके सबसे पहले जा रहे हैं कन्याकुमारी टेम्पल की दर्शन करने एंड देन वहां से आप चले जा रहे हैं नेक्स्ट गांधी मंडपम। उसके बाद आप होटल वापस आके अगेन 3 बजे बस करके टूरिस्ट प्लेस साइट सीइंग के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले आप जा रहे हैं कन्याकुमारी तिरुपति बालाजी टेम्पल एंड देन वहां से आप नेक्स्ट जा रहे हैं सिद्धि साई बाबा टेम्पल एंड देन वहां से आप चले जाएंगे नेक्स्ट सुचिंद्रम टेम्पल एंड देन आप पहुंचेंगे श्री राम टेम्पल। फिर वहां से आप पहुंच जाएंगे कन्याकुमारी सनसेट पॉइंट एंड सनसेट व्यू का मजा लेने के बाद आप पहुंच जाएंगे वैक्स म्यूजियम। फिर उसके बाद आप चले जाएंगे गुगनाथस्वामी शिवा टेम्पल एंड देन लास्ट में आप पहुंचेंगे भारत माता टेम्पल। इसके बाद बस आपको होटल पे ड्रॉप कर देगा। डे 2 में आप सुबह सुबह उठकर सबसे पहले सनराइज का मजा लीजिए अपने होटल या फिर सनराइज व्यू पॉइंट से एंड देन फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके होटल से चेकआउट करके सारे सामान होटल के स्टोर रूम पर रखकर निकल जाइए कन्याकुमारी की मोस्ट फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर स्टैचू की दर्शन करने के लिए। यहाँ पर 2 तरह का लाइन है, एक है नॉर्मल लाइन जो 75 रुपीज़ करके है और एक है स्पेशल लाइन जिसके लिए 300 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा। और नॉर्मल लाइन में बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग खड़े हैं। और अगर आप पैसा ले जाते हैं, पैसा एंट्री लेते हैं तो 300 रुपीज़ देके डायरेक्टली चले जा सकते हैं फेरी के पास, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग अभी डिसाइड नहीं किया है कौन सा वाला करेंगे, देख के आप लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पर ही आप डिफरेंस देख सकते हैं, ये है 75 रुपीज़ लाइन और ये है 300 रुपीज़ लाइन, एकदम खाली है, देख रहे हैं। तो हम लोग 300 रुपीज़ वाला में जा रहे हैं क्योंकि शूट करने में हम लोग को बहुत टाइम लगता है, तो जल्दी पहुँच के शूट करना है और दोपहर के टाइम धूप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर। तो बेस्ट है साइट सीइंग करने के लिए आप सुबह सुबह आ जाइए और एक टाइम बेस्ट है शाम के टाइम आप निकलिए। सो ये रहा टिकट, तीनों के लिए ले लिया हम लोगों ने 300 करके 3 जन का। सो स्पेशल एंट्री टिकट काटने के बाद भी यहाँ पर देखिए कितना लाइन है बोर्ड पे चढ़ने के लिए। और उस तरफ देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल एंड तिरुवल्लुवर स्टैचू। सो ये दोनों प्लेस ही हम लोग विजिट करने वाले हैं। बोर्ड का नाम है AML विवेकानंद। सो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है और क्लाउड भी एक अलग ही बना हुआ है भाई, अच्छा लग रहा है देखने में।
यहाँ पर बोर्ड में आते ही आपको लाइफ जैकेट दिया जाएगा, ठीक है, वो पहन के आपको जाना पड़ेगा। विवेकानंद रॉक मेमोरियल जाने के टाइम ही सिर्फ ये 300 रुपीज वाला टिकट फेरी में काम आता है, बट वापस आने के टाइम फेरी के लिए ये 300 रुपीज वाला टिकट काम नहीं करेगा। सबको एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वापस आने की फेरी पकड़ने के लिए। सो फाइनली हम लोग पहुँचने वाले हैं विवेकानंद रॉक, जो कन्याकुमारी की सबसे ज़्यादा फेमस पॉइंट है। बोट पर वापस आने के लिए भी कितना लोग खड़े हैं, देखिए यहाँ पर लाइन करके। सो पहुँच गए हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल। एंट्री फीस है 30 रुपीज़। जो 300 रुपीज़ हम लोग दे के बोट में चढ़ के आए थे, वो सिर्फ बाईपास करना था उस लाइन को, जो बोट के लाइन था 75 रुपीज़ दे के वाला, जो नॉर्मल लाइन था। यहाँ पर आने के बाद आपको फिर से टिकट लेना पड़ेगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। तो हम लोग 30 रुपीज़ करके टिकट ले रहे हैं और अंदर चलते हैं। सो ये रहा हम लोग का टिकट, 3 जन के लिए 90 रुपीज़। सो फाइनली मैं पहुँच गया विवेकानंद रॉक मेमोरियल। सो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे। सो कन्याकुमारी में टोटल 3 समुद्र आके मिलता है, अरब महासागर, बंगोपसागर एंड भारत महासागर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल साल 1892 में स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के लिए शिकागो जाने से कुछ दिन पहले कन्याकुमारी विजिट किए थे और इस रॉक के ऊपर 2 दिन के लिए मेडिटेशन किए थे, जो मेनलैंड से अराउंड 500 मीटर दूरी में पानी के मिडिल में बना हुआ है। साल 1970 में इस रॉक के ऊपर मेमोरियल बिल्ड एंड इनॉग्रेट किया गया था टू ऑनर ऑफ ग्रेट सेंट लीडर स्वामी विवेकानंद, हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन। इस मेमोरियल के ऊपर टोटल 2 मंडपम बना हुआ है, एक विवेकानंद मंडपम एंड सेकंड श्रीपद मंडपम। विवेकानंद मंडपम के अंदर आप स्वामी विवेकानंद की बड़ी सी एक स्टैचू देख पाएंगे। इस मेमोरियल के ऊपर से एक ब्यूटीफुल वाइड रेंज व्यू मिलता है पूरे कन्याकुमारी शहर के। विवेकानंद रॉक मेमोरियल के बगल में और एक रॉक है, जहां पर 41 मीटर लंबा तमिल पोएट एंड फिलोसोफर सेंट थिरुवल्लर की स्टैचू बना हुआ है। अभी के टाइम पर यहाँ पर एक न्यू ग्लास ब्रिज बनाया गया है विवेकानंद रॉक मेमोरियल से लेकर थिरुवल्लुवर स्टैचू तक पैदल जाने के लिए। मैं जिस टाइम कन्याकुमारी विजिट किया था उस टाइम इसका काम चल रहा था, इसलिए हम लोग थिरुवल्लुवर स्टैचू पार से दर्शन ना करके बोट करके वापस आ गए थे। आप जब कन्याकुमारी विजिट करोगे तो मस्ट भी ये दोनों प्लेस ही विजिट कर लेना अच्छे से टाइम देकर, क्योंकि डे 2 में आपको और कहीं भी विजिट करने की जरूरत नहीं है। यही आपकी कन्याकुमारी की लास्ट साइट सीइंग पॉइंट है। तो अच्छे से ये प्लेस घूमने के बाद आप अपने ट्रेन और फ्लाइट के टाइम के हिसाब से होटल से सामान पिकअप करके अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अभी बात करते हैं फूड्स के बारे में। कन्याकुमारी में खाना खाने के लिए पर पर्सन खर्चा होगा अराउंड 400 to 500 रुपीज। आपको मंदिर या फिर रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएगा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करने के लिए। एंड नॉन वेज थाली 180 रुपीज, कुछ ऐसा ही खर्चा होता है। अदर्स लाइक इडली 30 to 40 रुपीज, डोसा 50 to 70 रुपीज, चाय 10 रुपए, पूरी मसाला 40 to 70 रुपीज, कुछ ऐसा ही रेट में आपको खाना मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बोथ वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बजट के बारे में। होटल्स के लिए मैंने लिया है एक दिन का एवरेज 1200 रुपए। फूड्स के लिए मैंने लिया है पर पर्सन 500 रुपीज पर डे के हिसाब से 2 दिन का 1000 रुपीज। नेक्स्ट विवेकानंद रॉक मेमोरियल फेरी सर्विस स्पेशल टिकट के लिए मैंने लिया है 300 रुपीज पर पर्सन। बस करके साइट सीन के लिए 300 रुपीज पर पर्सन। एंड लास्ट में एंट्री फीस एंड एक्स्ट्रा के लिए मैंने लिया है 300 रुपीज, जिसमें आपकी टूरिस्ट प्लेस की एंट्री फीस एंड रेलवे स्टेशन से अपनी होटल की अप डाउन इंक्लूडेड है। तो टोटल एक जन सोलो ट्रैवलर के लिए कन्याकुमारी ट्रिप का खर्चा आएगा अराउंड 3100 रुपीज। हालांकि वहीं पर ग्रुप ट्रैवलर्स के लिए ओनली 2300 रुपीज पर पर्सन खर्चा होगा। होटल प्राइस कॉस्ट डिवाइडेड हो जाता है। तो यही था मेरा कन्याकुमारी की 2 days 1 night टूर प्लान। मेरे तरफ से जितना हो पाया मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं या फिर अदर टूरिस्ट आपको आंसर दे देगा। टूर प्लान वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।